ईएमएस टीवी के सभी दर्शकों को सनत जैन का सादर नमस्कार। आज हम बात करेंगे गुजरात की और गुजराती मूल के व्यापारियों की। गुजरात हमेशा से देश और विदेश में जाकर अपनी प्रतिभा को दिखाता रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। गुजरात के लोग धंधा करने के मामले में और रिस्क लेने के मामले में आज से नहीं, सैकड़ों वर्षों से, हजारों वर्षों से अपनी पहचान बना के रखते रहे हैं। लेकिन गुजरात के व्यापारियों को शांतिपूर्ण और एक अच्छे व्यापारी के रूप में, कारोबारियों के रूप में देखा जाता था और गुजरात का नाम हमेशा बड़ी आदर और श्रद्धा के साथ गुजराती व्यापारियों के कारण लिया जाता था। इसमें एक नया परिवर्तन तब आया जब मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें हम महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं, वह भी बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए अपने माँ बाप से लड़ लड़ाकर और शिक्षा पाने के लिए विदेश गए, जबकि उनके माँ बाप उस बात के लिए सहमत नहीं थे। लेकिन जब वो युवा थे, उनके मन में ये था कि यदि हम बैरिस्टर बन जाएंगे तो हमें अंग्रेज़ों के समान समाज में एक प्रतिष्ठा हासिल हो जाएगी, हमारी एक पोजीशन अच्छी हो जाएगी। लेकिन जब वो साउथ अफ्रीका में गए बैरिस्टर बनने के बाद, और वहाँ पर अंग्रेज़ों ने जिस तरीके से उन्हें एक काले आदमी के रूप में ट्रेन के फर्स्ट क्लास के डब्बे से निकाल के बाहर कर दिया और वहाँ पर जो उनका अपमान हुआ, उसके बाद उन्होंने बैरिस्ट्री का अपना कोट उतारा और अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए जो उन्होंने अफ्रीका में किया और जो भारत में किया, आज उसके कारण पूरी दुनिया में महात्मा गांधी को एक नई पहचान मिली। उनका पूरा अपना दर्शन, ज्ञान और राजनीति में उनकी जो समझ थी, तो आज दुनिया के सभी देशों में उनके दर्शन को सब लोग पालन करते हैं और महात्मा गांधी को एक ऐसे आदर्श पुरुष के रूप में स्वीकार करते हैं जिन्होंने जनता के स्वाभिमान के लिए, खुद के स्वाभिमान के लिए अपने सब अस्तित्व को निछावर करते हुए पूरी दुनिया में एक पहचान बनाई थी। तो महात्मा गांधी के कारण भारत पूरी दुनिया में जाना गया। यदि यही कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, यह भी गुजराती मूल के हैं और पिछले 10 वर्षों में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने भी अपने पूरे दुनिया के देशों में एक विशिष्ट पहचान बनाई है, भारत की पहचान बनी है। और जो सक्रियता इन्होंने धारण की है, उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण भी अब भारत को जाना जाने लगा है कि भारत में एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो आर्थिक और विकास की प्रगति के दौर में एक बड़ा कठोर शासक के रूप में नरेंद्र मोदी की पहचान बनी है। गुजरात की पहचान मैं कह रहा हूँ हमेशा से इसलिए बनती चली आई है कि यह जो कौम है गुजरात की जो माटी है, वो हमेशा से कर्मफल को लेकर जो वो सोचते हैं और जो करने की भावना रखते हैं, उसको करने के लिए पूरी अपनी शक्ति का संचार एक जगह पे लाके और सफलता की ओर तक ले जाते हैं। ऐसे दृढ़ निश्चयी गुजरात के ही लोग होते हैं और ये इतिहास प्रमाणित भी इस बात को करता है। लेकिन अब गुजरात की एक नई छवि पूरे देश और दुनिया में बन रही है, जो चिंता का विषय है। ये पहली बार गुजरात की ऐसी छवि अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर बन रही है, जिसको लेकर अब लोग गुजरात के लोगों को दूसरी नज़र से देखना शुरू कर रहे हैं। अभी हाल ही में अमेरिका में एक ऋषि साय नामक व्यक्ति हैं, जिनकी उम्र कुल मात्र 38 साल की है, लेकिन अमेरिका के सबसे बड़े 8,300 करोड़ रुपए के घोटाले में इन्हें सजा हुई है। इसको अमेरिका के न्यायाधीश ने बोला है कि यह अमेरिका का अभी तक का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट घोटाला है, जो इसके पहले अमेरिका में कभी नहीं हुआ। इनके साथ एक नाम और आ रहा है, ऋषि साय के साथ कोई अग्रवाल हैं, वो भी उनके साथ शामिल हैं और इनके ऊपर अमेरिका की अदालत ने
3 साल की सज़ा इनके ऊपर सुनाई है। ऋषि साय और श्रद्धा अग्रवाल इनको 3 साल जेल की सज़ा सुनाई है और इनके ऊपर जुर्माना भी भारी लगाया है। अब इन्होंने किया क्या था, वहाँ पर उन्होंने हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी के नाम से एक संस्था बनाई जिसके माध्यम से इन्होंने अरबों डॉलर की धोखाधड़ी की। और ये धोखाधड़ी करने में इन्होंने गूगल की पेरेंट जो कंपनी है और एक और अन्य कंपनी के साथ धोखाधड़ी करके और लगभग 8,300 करोड़ का चूना लगाया। इस मामले की शिकायत हुई और शिकायत होने के बाद जब इन पर कोर्ट में मामला चला तो इसमें गोल्डमैन सैक्स ग्रुप इंक और गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फ़ाबेट इंक और इलिनोइस के गवर्नर जेबी प्रिट्जकर की फर्म के साथ इन्होंने जो धोखाधड़ी की थी उसके आरोप में इनके ऊपर सज़ा हुई है। इसी तरीके से कुछ माहौल भारत में भी बनने लगा है कि भारत में जब से पिछले 10 सालों में सबसे ज़्यादा गुजरात की कंपनियां पूरे देश में और विदेशों में जाकर बड़े पैमाने पर काम कर रही हैं। इन्हें बड़े बड़े ठेके मिल रहे हैं और इनकी उद्यमशीलता के कारण मिल रहे हैं या जो वर्तमान राजनीतिक संदर्भ है उसके कारण मिल रहे हैं। लेकिन अब जिस तरीके के परफॉर्मेंस आ रहे हैं तो उसमें धोखाधड़ी या लापरवाही के कारण अब गुजराती कंपनियों के नाम नए रूप में सामने आ रहे हैं कि ये धोखाधड़ी करते हैं, ये पैसा दे लेके किसी भी तरीके से काम को हासिल कर लेते हैं और फिर उसके बाद उसमें धोखाधड़ी करके हजारों लाखों करोड़ों रुपए कमाने की नई नई जुगत करते हैं। तो गुजरात के लोगों का जिस तरीके से पिछले 8-10 वर्षों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये जो गुजरात के कारोबारी हैं, भारत में भी बहुत सारे कारोबारी ऐसे हैं जो बैंकों को चूना लगाकर और विदेश भाग गए। उनके ऊपर बहुत से अपराध हैं जो एक बार यहाँ से भाग के गए तो फिर लौट के ही नहीं आ पाए। और जो भी कंपनियों में इन्हें ठेके मिले सबके ठेके में अभी पिछले यदि 1 महीने की बात किया जाए तो गुजराती कंपनियों के ठेके में जो सबसे ज़्यादा पुल गिर गए, कहीं मंदिर में रिसाव आ गया, कहीं अयोध्या में, तो सब जगह चर्चाओं में नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट भारत के हर राज्य से ये शिकायत आ रही है कि जो भी गड़बड़ी हुई है उसमें कहीं ना कहीं गुजरात की कोई कंपनी इन्वॉल्व है। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस भर्ती परीक्षा का जो ठेका दिया था वो भी एक गुजराती कंपनी को दिया था। उसका पर्चा लीक हुआ और वो जो कारोबारी था, कंपनी का मालिक था, वो भी यहाँ से भाग के और करोड़ों रुपए का घोटाला करके और वो विदेश भाग गया। तो ये जो गुजरात की एक नई छवि बन रही गुजरात के कारोबारियों की, ये बहुत चिंताजनक है कि यदि मतलब जैसे गुजराती हैं और गुजरातियों को एक श्रद्धा और आस्था के और एक उद्यमशीलता के रूप में जाना जाता था कि ये लोग बड़े मेहनती हैं, अपना हिसाब किताब सही तरीके से करते हैं, लेन देन सही तरीके से करते हैं, तो इनको हमेशा एक विश्वास के रूप में अभी तक देखा जाता रहा है। लेकिन पिछले 10-15 वर्षों में जिस तरीके की स्थितियां सामने आ रही हैं तो इन गुजराती कारोबारियों के कारण गुजरात की बदनामी हो रही है। एक ज़माने में जब 1947 में विभाजन हुआ था और विभाजन होके जब एक समुदाय विशेष भारत में आके शरणार्थी के रूप में रहा था, उनके सामने 2 वक्त की रोटी का प्रश्न था। उन्होंने ज़्यादा मेहनत की, कम मुनाफा कमाया, तो उन्होंने अपनी एक पहचान इस रूप में भी बनाई कि वो घर बार छोड़ के आए थे, हैंड टू माउथ होके आए थे। लेकिन उन्होंने पिछले 10, 15, 20 वर्षों में स्वतंत्रता के बाद उन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति को न केवल ठीक किया बल्कि पूरी उद्यमता के साथ भारत में अपनी एक नई पहचान बनाई, स्वतंत्र भारत में एक नई पहचान बनाई। तो उद्यमशीलता के कारण जो गुजरात की समाज जानी जाती थी, गुजरात के कारोबारी जाने जाते थे, लोग उनके ऊपर विश्वास करते थे। अब ये विश्वास कहीं ना कहीं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खंडित होता जा रहा है और गुजराती कारोबारियों की एक नई छवि इस तरीके की बन रही है
कि ये लोग पैसे कमाने के लिए किसी भी स्तर तक जा सकते हैं, कोई भी धोखाधड़ी कर सकते हैं। और अमेरिका जैसे देश में जब ये अदालत कहती है कि ये सबसे बड़ा कॉर्पोरेट घोटाला है जिसमें 8,300 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की गई है, और वो भी एक 38 साल के गुजराती युवा द्वारा, तो इसको लेकर पूरे देश और दुनिया में एक नई, महात्मा गांधी जी की अपनी एक अलग इमेज बनी हुई थी, जिन्होंने सारी दुनिया को जोड़ा था कि कैसे अपने अधिकारों के लिए लड़ा जाए, कैसे अपनी स्वतंत्रता को कायम रखा जाए। और उन्होंने एक नई पूरी की पूरी उद्यमशीलता की विचारधारा, गांव-गांव का विकास हो, गांव में हर आदमी अपने रोजगार से स्वयं जुड़े, आत्मनिर्भर बने। तो जो उनका अपना एक दर्शन था, गांधी के दर्शन को आज दुनिया के सभी देशों में मान्यता मिली हुई है। और अब एक जो नया दर्शन देखने में आ रहा है कि हर जगह गड़बड़, घोटाले, फलाना ठिकाना, और इसमें एक समुदाय विशेष का नाम आना कोई अच्छी बात नहीं है। वो भी तब जब प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नरेंद्र मोदी जी आसीन हैं, तो उन्हें भी इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है। नमस्कार।